नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक अजीबोगरीब फरमान जारी हुआ है। फरमान जारी किया है मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन ने, वहां के कप्तान अभिषेक सिंह ने। फरमान क्या है वो भी आपको बताते हैं। फरमान ये है कि कांवड़ यात्रा जो उत्तराखंड से शुरू होकर के और मुजफ्फरनगर के रास्ते से होकर गुजरेगी और आगे बढ़ेगी, तो इस यात्रा के बीच में जो जितना भी रोड मैप है उसके बीच में जितनी भी दुकानें, जितने भी होटल, जितने भी ढाबे, जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी जनरल स्टोर, जितने भी रेहड़ी वाले, ठेले वाले, गुमटी वाले, खोमचे वाले, जितने भी लोग उस यात्रा के दौरान आपको मिलेंगे, पड़ते हैं जो उस रास्ते पे, तो उनको अपनी पहचान खोलनी है। अपने नाम की एक तख्ती, अपने नाम की एक नेम प्लेट, अपने नाम का कुछ भी वो दुकान के, रेहड़ी के, ठेले के और खोमचे के, गुमटी के, खोखे के, सबके ऊपर लगाना है कि आपका नाम क्या है और आप क्या बेच रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल की पिक में भी देख लिया होगा कि फल के दो ठेले हैं और एक पर लिखा है नासिर फल और एक पर लिखा है आरिफ फल। तो ये इस तरीके का फरमान जारी किया गया और इसके पीछे उनकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि इससे कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपट जाएगी। अब पता नहीं ये आदेश उन्होंने क्या सोच करके जारी किया है, उनको क्या ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं या उन्होंने खुद ही बहुत अति उत्साहित होकर के इस तरीके का फैसला ले लिया है, इस तरीके का कदम उठाया है कि जितना भी उनका हाई कमान है, जो आला कमान है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जैसे ज़िले का कप्तान होना बड़ी बात है और अपने हाई कमान को खुश करने के लिए और इस तरीके से ये करने के लिए उन्होंने शायद ये किया हो। पता नहीं क्या, क्यों किया है, किस लिए किया है, क्या मंशा है इसके पीछे, अभी ये साफ नहीं हो सका, लेकिन जिला प्रशासन ने कारण यही बताया है। अब इसके पीछे उनकी अपनी सोच है या कोई दबाव है या ऊपर से ऑर्डर से, ये तो वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन जब से ये फरमान जारी हुआ है 15 जुलाई के बाद से, अब इस पर राजनीति भी होने लगी है और इसका विरोध भी होने लगा है और इसके विरोध में स्वर उठने लगे हैं। सभी लोग अब इस पर ऐतराज जता रहे हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाया है। इसको लेकर के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि जिनका नाम बाबू, जिनका नाम मुन्ना, जिनका नाम गुड्डू, जिनका नाम फत्ते है, अगर तो उनसे कैसे आप पहचान करेंगे? बात तो सही है, क्योंकि ये तो कॉमन नाम है, ये नाम अक्सर होते हैं, तो इनसे कैसे पहचान होगी कि ये हिंदू है कि मुसलमान है? इसके पीछे, इस फरमान के पीछे मकसद ही यही है कि हिंदू और मुसलमान की पहचान की जा सके, कि आपका मन करे तो मुसलमान से सामान खरीदिए, ना मन करे तो मत खरीदिए, या ये मुसलमान है इनसे सामान नहीं खरीदना है, ये हिंदू हैं इनसे सामान खरीदना है। नफरत की राजनीति कर रही है इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार, ऐसा अब लोग मान रहे हैं। इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने भी सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट लिखा है और इसके साथ ही साथ जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी खासे नाराज दिखे। साथ ही जो गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर है मशहूर जावेद अख्तर, पोएट हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि क्या पेट्रोल पंप पर भी नाम लिखेंगे कि ये पेट्रोल कहाँ से आया है, कौन इसका मालिक है, किसने इसको बनाया है, इस तरीके से। और बहुत सारे लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही बेतुका तुगलकी फरमान है। आप ये देखिए, क्या हम हर चीज़ पर इस तरीके से नाम से डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम ब्लड बैंक के ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके का कोई नोट? ब्लड की जो यूनिट्स होती हैं, जो आदमियों को चढ़ती हैं, क्या उस पर भी स्लिप पर लगा दें कि ये ब्लड अब्दुल का है और ये ब्लड अनिल का है? इस तरीके से लगा दिया जाए? पहचान गुप्त रखी जाती है ब्लड को टेस्ट करके ही, सिर्फ कि उसमें कोई किसी तरीके की कोई गंभीर बीमारी या बैक्टीरिया तो नहीं है, बस सिर्फ इतना। बाकी वो किसने दिया, किसको चढ़ा,
कोई मतलब नहीं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स पर भी लगा दिए जाए, बैंक्स पर भी लगा दिए जाए, सब पर इस तरीके से लगा दिए जाए, क्या बेतुका फरमान है। और इसका क्या लेना देना किसी चीज से। आज से पहले भी कांवड़ यात्रा होती आई है, शांतिपूर्ण तरीके से ही होती है। छुटपुट वारदातों के अलावा छुटपुट लड़ाई झगड़े मन मुटाव आपस में इतना भीड़ चलती है, उसमें हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, मामूली बात है। हाँ, एक्सीडेंट्स बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हो जाते हैं। कभी कभी करंट भी लग जाता है, कभी कभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो घटनाएं हो जाती हैं, जिनको छुटपुट वारदात कहते हैं, वो जरूर हो जाती हैं। लेकिन कभी कोई ऐसी बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है जिसके लिए इस तरीके का कोई फरमान जारी किया जाए। एक बड़ी बहस छिड़ गई है इस मुद्दे को लेकर के कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में ये नाम को लेकर के किया गया है कि सब अपना अपना नाम लगाएंगे, अपनी अपनी पहचान बताएंगे। इसके बाद से एक कहना चाहिए कि माहौल बहुत गर्म हो गया है और हर आदमी जिस भी सुन रहा है इसकी आलोचना कर रहा है। इससे फायदा क्या होगा ये तो मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन ही जानता होगा, और नुकसान क्या होगा ये भी हम और आप जानते हैं। नुकसान जैसी चीज तो कुछ भी नहीं होती है कांवड़ यात्रा में। इस तरीके से तो नफरत बढ़ेगी, मन मुटाव बढ़ेगा। वैसे ही माहौल अब उस तरीके का देश में रह नहीं गया है कि बहुत सौहार्दपूर्ण जिसे कहा जाए। बहुत नफरत फैला चुके हैं, नफरत बढ़ा चुके हैं। लिंचिंग जैसी चीज देश में हो रही है और इसमें एक स्टेप और आगे लेकर के आ गए। बड़ा सवाल है, बड़ा विवाद है, और किसके आदेश पर किया गया है और क्यों किया गया है ये तो करने वाले ही बेहतर समझते होंगे, बेहतर जानते होंगे कि इस तरीके से कि हम आरिफ हैं, हम निसार हैं, हम अब्दुल हैं, और हम गुप्ता हैं, और हम अनिल हैं, और हम सुरेश हैं, और हम विमल हैं। इस तरीके से करना मतलब हमने तो आज से पहले कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी। किसी फल वाले के ठेले पर उसका नाम लिखा हो, हाँ कोई शॉप होती है, बड़ी शॉप होती है, तो कोई नाम उनका सब लोग रखते हैं अपने अपने प्रतिष्ठान का, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस तरीके से आइडेंटिटी वो तो सबको समझ में आता है। तो अब जो लोग अब तक कपड़ों से पहचान करते थे, कपड़ोों को देख करके पहचान लेते थे, अब उनसे कपड़ों से पहचान नहीं हो पा रही है। अब वो नाम से पहचान करेंगे, क्योंकि इतने घुल मिल गए हैं लोग कि अब अलग अलग छटनी हो ही नहीं सकती। तो बड़ी ही बेतुकी और बिन सिर पैर की ये बात, मतलब बेतुका फरमान, तुगलकी फरमान, हिटलर शाही वाला फरमान ये जारी किया गया है। अब नतीजा क्या होता है, क्या इस फरमान को कंटिन्यू किया जाएगा या इसको प्रेशर में आकर के अब रोक दिया जाएगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो कुछ भी होगा उसे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।